अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज है हमारी आखिरी पट्टी और वो है बड़ी ए की पट्टी। अलिफ की पट्टी भी हो गई है, वाव की पट्टी भी हो गई है, छोटी ए की भी हो गई है और आज है हमारी बड़ी ए की पट्टी। ये 4 मुसव्वतें हैं यानी उर्दू के वाउल्स और इन्हीं पर पट्टियां हैं दो हरफी हुरूफ तक आने के लिए पहला स्टेप। फिर है दो हरफी हुरूफ जिसको उर्दू में कहते हैं डायग्राफ। डाय मतलब दो और ग्राफ मतलब हर्फ। दो हरफी हुरूफ यानी दो हर्फ वाले हुरूफ डायग्राफ। तो पहले मैंने आपको बताया था, वजाहत तो मैं कर चुकी हूँ कि बजाय इसके कि हम बच्चों से कहें कि बड़ी ये की पट्टी लिखो, अगर हम उनको ये कहें कि आदि अशकाल लिखो और उसको उनके साथ दो हरफी हुरूफ बनाने के लिए बड़ी ये को मिलाओ तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये आपको अपनाना चाहिए और ये है बड़ी ये की पट्टी। तो आज हम ये आदि अशकाल है, हुरूफ तहजी अलिफ से ये तक आदि अशकाल है और इसके साथ हम बड़ी ये को मिलाएंगे तो दो हरफी हुरूफ बन जाएंगे। ये है अलिफ ये ए, बी ये बे, पी ये पे, टी ये ते, टी ये टे, से ये से, जीम ये जे, छे ये छे, हे ये हे, खे ये खे, दाल ये दे। शरारती हुरूफ देखो, शरारती हुरूफ जहां से शुरू हो जाते हैं हुरूफ अलग हो जाते हैं। डाल ये डे, जाल ये जे, रे ये रे, रे ये रे, जे ये जे, जी ये जे, जे ये जे और फिर ये सीन ये से, शीन ये शे, स्वाद ये स्वे, ज्वाद ये ज्वे, त्वे ये त्वे, ज्वे ये ज्वे, आइन ये ऐ, गैन ये गे, फे ये फे, काफ ये के, काफ ये के, गाफ ये गे, लाम ये ले, मीम ये मैं, नून ये ने, वाव ये वे, हे ये है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि फिर आ जाते हैं आदि शक्ल में छोटी ये और बड़ी ये। लेकिन चूंकि बड़ी ये की पट्टी है तो बच्चों को मैंने बताया था कि कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए इन दो ये को स्किप कर दे। यहाँ तक हमारी पट्टी ठीक है और ये बन गए हैं एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। देखो दो हरफी हुरूफ अलिफ ये ए, बे ये बे, पे ये पे, ते ये ते, टी ये टे, से ये से, जिम ये जे, चे ये चे, हे ये हे, खे ये खे, दाल ये दे, डाल ये डे, जाल ये जे, रे ये रे, रे ये रे, जे ये जे, जे, जे ये जे, सिन ये से, शिन ये शे, स्वाद ये से, स्वाद ये ज्वे, त्वे ये त्वे, ज्वे ये ज्वे, ऐन ये ऐ, गैन ये गे, फे ये फे, काफ ये के, काफिये की, गाफिये गे, लम ये ले, मिम ये में, नुन ये ने, वाव ये वे और हे ये हे। हो गए हैं दो हरफी हुरूफ, कितने आसानी से बन गए हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पूरी अशकाल है और आदि अशकाल है वो आपने बच्चों के साथ उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक करना है और उनको शुरू वाली जगह और आखिरी ख़त्म होने वाली जगह जिस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी वो आपको याद होने चाहिए और बच्चों को याद करवाने चाहिए। तो जब पूरी अशकाल और आदि अशकाल बच्चों को आएंगे तो जाहिर है, मैंने आपसे कहा था ना कि लफ्ज़ शुरू आदि अशकाल से होता है, बीच में भी सारे आदि अशकाल आते हैं लेकिन ख़त्म पूरी शक्ल पे होता है। ये देखिए बड़ी ये पे ये ख़त्म हुआ है तो बजाय इसके कि हम इसके छोटी ये लगा लेते, लेकिन हमने बड़ी ये, क्योंकि लफ्ज़ जब ख़त्म होता है तो वो बड़ी ये पे ख़त्म होता है और ये लफ्ज़ है अब, क्योंकि ये एक और ये दो, दो हुरूफ जब मिलते हैं, जब एक हो, मतलब अब ये देखिए ये अलिफ है और ये बे, तो ये ये एक हर्फ है, ये दूसरा हर्फ है, ये हर्फ है। लेकिन जब ये किसी और से मिल जाए दो बन जाते हैं, फिर हम इसको हर्फ नहीं कहेंगे, फिर ये लफ्ज़ बन जाते हैं। तो ये अब ये दो हरफी अल्फाज कहना ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर मैंने हरूफ इस वजह से लिखा था कि यहाँ पर मैंने डायग्राफ लिखा था, मतलब लेटर्स। डायग्राफ के मतलब है लेटर्स या फिर कोई भी लिखने वाली चीज़। तो अगर उसके साथ मैं एस लगा दूं तो ज़्यादा मुनासिब रहता है, तो फिर यहाँ पर हरूफ नहीं
آئیں گے، الفاظ آئیں گے. لیکن میں نے یہاں ایکسپلینیشن کے طور پہ اس وجہ سے میں نے حروف لکھا تھا کہ 2 حرفی اور ڈائی گراف لیٹرز، تو لیٹرز کے حساب سے میں نے لکھا تھا، ورنہ یہ 2 جب مل جاتے ہیں تو وہ الفاظ بن جاتے ہیں. پھر ہم اس کو حرف نہیں کہتے، الفاظ کہتے ہیں. جیسے الف بے اب ہو گیا یا بی الف با ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ الفاظ ہیں. الفاظ ہیں، ان کو ہم اب جیم یہ جے ہو گئے ہیں، زال یہ زے، زواد یہ زے، کاف یہ کے، قاف یہ کے، یہ لفظ ہے، یہ حرف نہیں ہے. حرف یہ تب تھے جب ڈال اکیلا تھا، جب ڈال کے ساتھ یہ مل گیا تب یہ لفظ بن گئے. اسی لیے ہم اس کو کہیں گے 2 حرفی الفاظ. اور یہاں پر ایس لگائیں گے. ڈائی گرافس مطلب 2 لیٹرز، تو 2 لیٹر سے کیا بنتا ہے؟ ورڈ بنتا ہے. ورڈ وہ پھر لیٹرز نہیں رہتا. جب ایک گراف ہو ایک لیٹر تو پھر وہ گراف ہوتا ہے. یہاں پر میں نے اس کی مناسبت سے لکھا تھا 2 حرفی یہ الفاظ، یہ والا الفاظ ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ حروف تہجی اور عادی اشکال کے بعد آپ 2 حرفی الفاظ جو ہے وہ بچوں کو بہت طریقے سے اور بالکل ٹھیک طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھا پائیں گے، اور آپ خود بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر آپ کو یہ پٹیوں والی ویڈیو، مصوتوں کی پٹیوں والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو حرفی حروف بنانے کے لیے تو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں. شکریہ. اللہ حافظ.